नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। मैं राजू गोयल इस वक्त मौजूद हूँ काशीमीरा पुलिस स्टेशन के बाद। आज फिर अरविंद सिंह अनशन के मैदान में उतरे हैं। शायद ये उनका 13वां या 14वां अनशन है। एक ही मुद्दा, एक ही विषय, बार बार अनशन करना, बार बार आश्वासन का लड्डू इन्हें खिलाया जाता है। लड्डू खा के चले जाते हैं, अनशन हटा लेते हैं, फिर 1-2 महीने बाद फिर ये वही। लेकिन बार बार अनशन का लड्डू खाने के बावजूद भी अरविंद सिंह को इंसाफ नहीं मिलता है। आखिर अरविंद सिंह, क्या वजह है तुमको इंसाफ मिलने रहा? क्या तुम्हारा विषय है? मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत से राजनीतिक लोगों का हाथ होने के कारण, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो कार्यकर्ता जैसे कि चंद्रकांत वैद्य साहब, नीलेश संपत पापाले, सुरेश भास्कर नायर, इनके दबाव के अंदर राजनीतिक लोगों के हस्तक्षेप होने के कारण मुझे इंसाफ नहीं मिलता। और जो लोक सेवक है, पुलिस यंत्र है ना, ये आज तक मेरे खुद के समझ में नहीं आई है कि इतने बार लिखित देने के बाद कुछ लोगों के कॉल डिटेल क्यों नहीं निकालती, कब्रिस्तान का पेपर क्यों नहीं मंगाती, और ऐसे जितने मुद्दे भी है उनका कॉल डिटेल, जैसे कि विनोद हीरामन उपाध्याय हुआ, सुरेश भास्कर नायक हुआ, नीलेश संपत पापाले हुआ, या चंद्रकांत वैद्य साहब हुए, जब मेरे को घटने पे लगी झूठा गुना दाखिल करने से लेके इनका कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाला गया। अगर जो इनकी कॉल डिटेल आज भी निकाली जाए, इन सबको बैठ के मीटिंग लिया जाए, तो आपको सच क्या और झूठ क्या पता लग जाएगा। लेकिन आज तक मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि केस का कोर्ट का आदेश लाने के बाद आज के जो पुलिस महासंचालक, प्रथम पुलिस महासंचालक सदानंद दाते साहब, जो हमारे मीरा भाईंदर के प्रथम आयुक्त थे, उनकी मेहरबानी, जिन्होंने कि मुझे कोर्ट का आदेश ला के दिया था 20/4/21 में, और अभी भी उनका, और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले साहब, जो कि 22/5/24 को मेरा पेपर ढूंढ के, उनका भी एक मेहरबानी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि लिखित आश्वासन देने के बावजूद, अभी मुझे तपास मिरौर में देने के बावजूद 29/10/25 को कोर्ट में सादर किया। इसमें पूरा झूठ लिखा हुआ है। परवीन कामले पत्रकार ने झूठा बोला है। सब कुछ झूठ लिखने के बाद सच उजागर क्यों नहीं होता, यही मेरे समझ के बाहर है। और इसके पीछे किसका हाथ है, ये माननीय अभी के आयुक्त नैतिक कौशिक साहब ने ध्यान नहीं दिए, तो आदमी मरने तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी मांग क्या है वो बताइए। मांग मेरी यही है, अगर जो मैं बेहोशी में भी बोल सकता हूँ कि कब्रिस्तान के लिए मुझे मारा है, और उसमें कुछ कार्यकर्ता इन्वॉल्व होने के कारण उनकी चौकसी क्यों नहीं की जाती। किनका नाम लेके बताओ ना आप। नाम ले रहा हूँ मैं कि माजी उप महापौर वैद्य साहब, चंद्रकांत वैद्य साहब, नीलेश संपत पापाले, सुरेश भास्कर नायर, इनकी कॉल डिटेल निकालने से आपको पता लग जाएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। अरे तो 6-7 साल पुरानी बात है ना। पुरानी बात है, लेकिन आदेश पेपर गायब करना, अगर जो 20/7/19 को जो पेपर गायब होते और 21 में आदेश आने के बावजूद, अगर जो काशीमीरा के पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद 21 में अगर जो पेपर राजेंद्र कामले साहब आने के बाद मिलता है, कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति कोर्ट का आदेश लाता है और उसका भी उल्लंघन किया जाता है, कोई भी चौकसी नहीं, सब मेरे बारे में झूठा लिखा जाता है, सब कुछ बोला जाता है। मेरे सामने चंद्रकांत वैद्य साहब को, इन लोगों कार्यकर्ता को बुला के भड़काया जाता है कि इनके ऊपर झूठा गुना दाखिल करो, कोई अर्जी करो, ये ऐसा भड़काया जाता है। उनको कुछ करते क्यों नहीं? मेरे जान को इतना धोखा रहते हुए भी मैं उपोषण करता हूँ। पेंशन आपका कब तक जारी रहेगा? अभी मैं बगैर पानी भी नहीं पिए इसलिए बैठा हूँ कि अगर जो मुझे अभी इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन मैं अभी खत्म नहीं करूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता। तो मतलब आप क्या चाह रहे हैं? इन पे गुना दाखिल हो? इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। क्या गुना दाखिल कराना चाहते हैं आप? इनके ऊपर 307 में जो क्राइम हुआ है, इसका अगर जो लोग डिटेल से जान, मेरे बेहोशी में मैंने बोला हूँ, और सत्य फाउंडेशन एनजीओ के संपादक राजू गोयल साहब ने भी बात में लगा था। जो उसी टाइम इन्होंने अगर जो देखा होता सब कुछ सच और झूठ, तो उसी टाइम मालूम पड़ गया होता क्या सच और क्या झूठ। लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया? उस पुलिस को तो निलंबित करना चाहिए जिन्होंने बेहोशी में मेरा जवाब लिया है। मतलब तुम्हारी मांग इतनी सी है कि जितने भी तुम नाम ले रहे हो 2-3 लोगों का, इन सब पे गुना दाखिल हो जाए तो आप फिर उपोषण नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर जो मुझे इंसाफ मिल जाएगा तो मैं क्यों उपोषण वगैरह करूंगा। लेकिन पुलिस उनको बचाने के लिए रात दिन एक करे, यही बात का दुख है। तो देखा आपने किस तरह अरविंद सिंह ने बेबाकी के साथ फिर से एक बार खुलकर कहा कि स्थानीय पुलिस, भाजपा के कुछ उप महापौर व उनके पाले हुए 2 कार्यकर्ताओं जिनका ये नाम ले रहे हैं, इन लोगों पर गुना दाखिल नहीं कर रही है। इस मामले पर राजेंद्र कामले क्या कहना चाहते हैं, डीसीपी संदीप जोशी क्या कहते हैं, ये हम सिलसिला उनसे जानकारी लेंगे।
मगर अरविंद सिंह ने ऐलान किया है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। क्या एक आदमी की जान की कीमत इतनी हो गई है कि पुलिस उन पर अपराधियों पर कार्रवाई न कर एक आदमी की जान की दुश्मन बनी है। मेरे इस एपिसोड पर क्या है आपकी राय, हमें लिखित में बताएं और जल्द से जल्द हम आयुक्त निकेत कौशिक जी से अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अरविंद सिंह को इंसाफ मिले। जिन लोगों का ये नाम ले रहा है उन लोगों को एक उन पर गुनाह दाखिल हो, यही मांग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।